यू आर गोइंग टू बी एडवोकेट। अच्छे से कर लो, रट लो, बिकॉज इसमें से ही पेपर आएगा और बाद में बहुत पछताओगे। प्रॉपर रोड मैप अपने माइंड में रखो। हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। देखो, नॉर्मली तो मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चिट चैट सेशन होना चाहिए आपके साथ, तो पेश है आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 ऐसी चीज़ें जो कि आई रियली विश कि मुझे लॉ स्कूल एंटर करने से पहले बतानी चाहिए थी। नंबर 1, देखो, अब तक हम जो स्कूल्स में करते आ रहे थे उसमें हमें था कि बस मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। हम टोटली अकेडमिक्स के ऊपर ध्यान देते थे। अब मैंने भी यही गलती करी थी। देखो, अपनी क्लास 10th में भी मैं टॉपर थी, +2 में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरा बस अकेडमिक्स की तरफ ध्यान था कि हाँ बस स्कोर्स अच्छे आने चाहिए, स्कोर्स ही मैटर करते हैं अल्टीमेटली ये वो। लेकिन बाद में जब मैं कोर्ट में गई तो मुझे कुछ नहीं आता, तो क्या ही कर लिया मैंने अच्छे मार्क्स का। तो स्कोर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपकी स्किल्स। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने स्कोर्स को, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। देखो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना। आपको अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, मैं आपको ये कह रही हूँ। आप मार्क्स के पीछे इतना मत भागिए कि हाँ बस जो पेपर में आना है बस उतना सा पढ़ा, उसके बाद बस छोड़ दिया, उस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप ये देखिए कि हाँ ये चीज़ एग्जाम में आनी है, वो तो पढ़नी है, उसके अलावा भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ मार्क्स के पीछे ना भागिए। मार्क्स ना भी आए अच्छे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसमें से कुछ सीखने को मिला है, आपने उसमें से कुछ पढ़ा है, उसमें से आपने क्या गेन करा है, क्या नॉलेज गेन करी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, रिसर्च योर लॉ स्कूल। आप ये मत देखो कि यार ये कॉलेज है, ये एक लॉ स्कूल है जिसमें लॉ पढ़ाया जाता है और हमें भी लॉ पढ़ना है, तो ठीक है बस इसमें ही एडमिशन ले लो। उसमें एंटर करने से पहले एक प्रॉपर रोड मैप अपने माइंड में रखो कि यार ये कॉलेज है, इसमें लॉ पढ़ाया जाता है, किस यूनिवर्सिटी के अंडर है, वो यूनिवर्सिटी कैसी की है, और इस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, और इनकेस आपको उस कॉलेज में हॉस्टल में रहना है तो उसमें हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसे है, आसपास मार्केट है भी या नहीं, क्योंकि कभी भी आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत पड़े तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। एक प्रॉपर रोड मैप लेके चलो, पूरा सोच समझ के किसी भी कॉलेज में एंटर करो। किसी भी लॉ स्कूल में आप ऐसे ही एंटर मत करो, बाद में बहुत पछताओगे। देखो, ये चीज़ आपको मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हाँ आपको ये चीज़ मैटर करनी चाहिए कि आसपास मार्केट है नहीं है, वो चलो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि आपको मैटर करेंगे अप टू जब तक कि आपकी स्टडी चल रही है। लेकिन आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर जा रहे हो, वो यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस है लॉ का, वो चीज़ें आपको मैटर करेंगी। तो इसलिए अपने लॉ स्कूल को अच्छे से पहले जांच परख कर लो, रिसर्च कर लो, उसके बारे में दूसरों की भी ऑप्शंस, ओपिनियंस ले लो क्या क्या होती है। नंबर 3, प्रिपेयर योरसेल्फ बट नॉट फ्रॉम बुक्स। लेकिन +2 तक हम क्या कर रहे थे, बस ये बुक है इसमें से ही आना है, इसके हर एक चैप्टर को, हर एक लाइन को अच्छे से कर लो, रट लो, बिकॉज इसमें से ही पेपर आएगा एंड उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। लेकिन अब you are going to be advocates, you are going to be the future judges, whatever you want to be। तो अब आपको उन बुक्स से बाहर आना है। सिर्फ ये नहीं है कि जो बुक में लिखा है सिर्फ वो ही लॉ है, वो रेफरेंस हो सकती है। हाँ, आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं या दूसरे लोग हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़ो, लेकिन वो जो बुक है वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। आप टोटली उस बुक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको इसके अलावा और भी इंटरनेट पे सर्फिंग करनी पड़ेगी, उस टॉपिक से रिलेटेड करनी पड़ेगी, उस रिलेटेड केस लॉज देखिए, अपडेटेड रहिए। अब जो मेरी बात है वो मेरी प्रीवियस बात से ही रिलेटेड है। रीड एंड स्टे अपडेटेड। यार, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग की आदत डालोगे उतने ही आप बेहतर रहोगे। और अगर आपकी रीडिंग की आदत है, वेल एंड गुड, आप उसे और भी इम्प्रूव करें। और अगर आपकी रीडिंग की आदत नहीं है तो यार रीडिंग की आदत डालो, रीड करना सीखो, थोड़ी सी सिटिंग बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके आप रीड करना सीखो। और लीगल टॉपिक्स को आप रीड करो। जो आपको लीगल टर्म समझ में नहीं आती तो आप लीगल डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हो, तो आपको फ़ायदा रहेगा। ये बातें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं। मैंने अपनी लॉ जर्नी के स्टार्टिंग में 2 इयर्स बहुत सफ़र किया है। अब सफ़र क्या किया है, अगर तो आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि लॉ का जो सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके नीचे साथ में आती है जजमेंट्स। सिलेबस में ही जजमेंट्स होती हैं, केस लॉज होते हैं, तो उन केस लॉज को हमें प्रॉपरली पढ़ना होता है फुल डिटेल में, और उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अब मुझे रीडिंग की तो आदत थी नहीं, सो मैं क्या करती थी यार, जजमेंट में पढ़ने की कोशिश बहुत करी, लेकिन
एक दो पैराग्राफ्स पढ़े और उसके बाद मुझे यार समझ में कुछ नहीं आया और फिर मैंने क्या करा, यार छोड़ो परे, जजमेंट छोड़ो, बाकी का टॉपिक कर लो, बाकी का सिलेबस कर लो और ठीक है जाके पेपर दे दो। और मैंने पहले 2 साल सिर्फ ऐसे ही किया। मुझे जजमेंट्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि लिखा क्या हुआ है, चल क्या रहा है, बस इसे रीड करना है, आ गया समझ, ठीक है, और जो कि मुझे आता नहीं था। और फिर बाद में मैं बस सिर्फ टॉपिक्स रीड करके स्टडी करके और अपना एग्जाम देती थी। तो लेकिन अगर आप रीडिंग की आदत पहले से डाल लोगे तो आप उन जजमेंट्स को अच्छे से समझ पाओगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, एक लीगल डिक्शनरी की हेल्प लो। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई रियली विश दैट आई शुड नो एट दैट टाइम इज पार्टिसिपेट एंड कम्युनिकेट। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके कॉलेज में हो रहे हैं कॉम्पिटिशन्स, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको बाहर भी या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स मिल जाएंगे, मूड कोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, या फिर लीगल ऐसे जो कुछ भी आपको चीज़ें पार्टिसिपेट करने को मिलती हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, लीगल आर्टिकल्स लिखने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा कि यार आपके बहुत अच्छी आप अपने में एक स्किल डेवलप कर लोगे। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे डेफिनेटली आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करोगे। और जब आप एक कोर्ट रूम में जाओगे तो आपको इतना नर्वसनेस फील नहीं होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टिसिपेशन से डरते रहते हैं, हमने मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना, अगर हमसे गलती होगी तो क्या होगा, क्या होगा यार, फिर क्या हो गया, कौन सा पहली बार हमसे गलती होनी है, ज़िंदगी में इतनी सारी गलतियाँ करी हैं तो फिर क्या, और भी 2-4 गलतियाँ हो जाएंगी तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन उन गलतियों से कुछ सीखने को तो मिलेगा ना, कुछ सीखेंगे तो सही ना हम। तो इसलिए पार्टिसिपेट करो मूड कोर्ट्स में एंड फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इसलिए फोकस करना है बिकॉज जो एडवोकेट आप बनोगे तो उसमें आपको अपने केस को प्रेजेंट करना आना चाहिए। अपने फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे से बातचीत करिए, बातचीत करने की चीज़ों को, टिप्स को सीखिए। आपको बहुत सारी टिप्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। अपने आप को फोकस करें। जो टिप मेरे काम आती है, जो मैंने अपनी लाइफ में जिस चीज़ को अपनाया है वो है मिरर में देख के खुद से ही किसी टॉपिक पे बात करना। कोई भी एक टॉपिक ले लो और उसमें बात करो, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। एंड द नेक्स्ट इज बैलेंस। लुक, लो लाइफ इज़ नॉट ईजी। आप ये नहीं है कि ईजी पीजी करके आप ऐसे निकाल लो, नो, ऐसा नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मूड कोर्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे, MSTs होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, इतनी सारे चीज़ों में आप पजल रहोगे। आपको ये नहीं करना कि आप अपने आप को एक रूम में रिस्ट्रिक्ट कर लो और बस हर टाइम पढ़ते रहो। हाँ, पढ़ना अच्छा है, लेकिन ये नहीं करना कि आप अपनी हेल्थ को भूल जाओ। देखो, अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही होगी, अगर हमारी फिजिकली हम ठीक होंगे, तभी हम अपना एक अच्छा एडवोकेट बन पाएंगे, तभी हम कोर्ट रूम में जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है और आगे हमारी बुक्स खुली हैं, वो चीज़ें काम नहीं आती। अगर आपको डांस करना पसंद है तो अपने लिए एक टाइम निकालो, दिन में थोड़ा सा सही लेकिन ज़रूर निकालो कि आप थोड़े टाइम अपने आप को वो उस एक्टिविटी में दे पाओ। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप वहाँ जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत बाहर भी निकलिए। घूमना पसंद है, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए। ये थोड़ी है कि आपको यार बस अब बंद के बैठ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको बस हंस खेल के अपनी लाइफ बितानी है। नो, आई रियली होप कि आपको मेरी इन 6 की 6 बातों में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला है। जो भी आपको सीखने को मिला है आप मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइए। और हाँ, आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूं, तो आप उसे भी मुझे कमेंट में बताइए। अब बहुत हो गई बातें, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके एक सब्सक्राइब से ही। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।